तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। मेरा नाम रवीना, मैं चमोली ज़िले के गैरसन ब्लॉग से। तो मेरे कल वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मेहंदी फंक्शन वगैरह मैंने आप लोगों को दिखाया था और ब्राइडल का डांस। तो ये अभी हम हल्दी की तैयारी कर रहे हैं सुबह मॉर्निंग में। तो खाना भी बनने के लिए तैयार हो चुका है। पहाड़ी चूल्हा लगा हुआ है। देखिए, मुझे तो यहाँ का नज़ारा मतलब इतना प्यारा लग रहा है। और जो मेरी फ्रेंड है, जो मतलब ब्राइडल है, तो वो अभी हल्दी की तैयारी करने लग गए हैं, क्योंकि इसकी हल्दी और शादी बस एक ही दिन में है। और उधर वालों की हल्दी ना, दूल्हे राजा की हल्दी कल हो गई थी। तो इसको ना जल्दी जल्दी ही काम चलाना पड़ेगा अभी ऐसे ही, क्योंकि पार्लर वालों को तो कम से कम 2-2.5 घंटे चाहिए होता है। तो इतने में ही हम यहाँ पे अपना काम शुरू कर देते हैं। उसके बाद ना यहाँ पे थोड़ी फ़ोटो वीडियो शूट हो जाता है, जितने लोग हल्दी कूटने के लिए जाते हैं। और अभी ना ये हल्दी, इसका रस निकाला जा रहा है। इसमें थोड़ी सी पाउडर वाली हल्दी मिलाई जाएगी, जो ऐसे हाथ के छाप के लिए लगाया जाता है। और ना येलो वाली कुर्ती में बहुत ही प्यारी लग रही थी। हर लड़के का सपना होता है कि एक दिन वो दुल्हन बने। तो उसके बाद ना हम दोनों चले गए थे, उनका पुराना वाला घर है, यहाँ पर भी टेंट वगैरह लग गया था, क्योंकि कुछ लोग बाराती लोग इधर ही आ जाएंगे। तो ये ना हम यहाँ पे हल्दी के हाथ का छाप निकालने जा रहे हैं। और आप लोगों के यहाँ इसको क्या बोला जाता है कमेंट में ज़रूर बताना। ये मिट्टी वाला घर है, तो इस पे ना पुराने ज़माने में ऐसे ही लिखा जाता था। ये देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इन दोनों का, दूल्हे और दुल्हन का नाम। तो हमने पहले बचपन में ऐसे ही देखा है घरों पे। तो यहाँ पे ना हल्दी की तैयारी चलने वाली है और सामने पंडित जी भी आ गए थे। तो यहाँ पे ना 5 या 7 छाप निकालने हैं हाथ से। तो ये ना हल्दी वाला भी अभी डेकोरेशन लग गया था। इसके बाद जल्दी से हमको ना अपना काम निपटाना है यहाँ पे। तो मेरी फ्रेंड को ना मतलब खुशी भी उतनी थी कि शादी की, और साथ ही साथ इसको ना बहुत दुख था। जैसे जैसे ना चीज़ें पास आती रहती है, तो वैसे वैसे इतनी हलचल और घबराहट होती रहती है, क्योंकि मेरी शादी हो गई है। तो मुझे ना ये सब कुछ बहुत अच्छे से पता है। तो मैं ना उसको ऐसे समझाते जा रही थी साथ में ही। तो उसको ना उतनी घबराहट नहीं हो रही थी। और ये ना घर से मतलब हमेशा दूर ही रही है, तो उसको इतनी दिक्कत नहीं आ रही है, आदत है पहले से। तो ये है जहाँ पे इसकी हल्दी होगी। ये इनका नया वाला घर बना है। जो इनके ना 2-3 घर है, तो डेकोरेशन ना बहुत लंबा हुआ पड़ा है घर के लिए। मतलब 3 जगहों पे टेंट लगा हुआ था। मैंने भी 2 घर इनके मतलब बाद में ही देखे। पहले मैंने एक ही घर देखा हुआ था, तो 2 अब नए बन गए हैं इनके। तो अब ना मुझे इतना मतलब बेकार लग रहा था। मेरी बचपन की फ्रेंड है, जो मतलब अब इसकी भी शादी हो रही है। अब कभी कभार ऐसे मिलना होगा, क्योंकि ससुराल जाके ना मुझे पता है, ससुराल में मैंने सब कुछ फील कर लिया है। तो उसको ना भी कुछ पता नहीं है, क्योंकि पहले तो हम ना ऐसे मिलते ही रहते थे जब मन चाहा। तो ससुराल से ना अब इजाज़त लेके आनी पड़ती है। तो मुझे ना मतलब बहुत रोना आ रहा था, मतलब बिल्कुल भी संभला नहीं जा रहा था मुझसे। तो ये ना उसकी मम्मी आ गई है अब। तो हल्दी की तैयारी हुई है और ये मैं जा रही हूँ हल्दी ले। तो हमारे पहाड़ी में बोलते हैं कि हल्दी का बांध देते हैं। तो इसमें ना मतलब जो दूर्वा होती है और पैया होता है एक पौधा, मतलब जो नारायण जी का स्वरूप माना जाता है, तो ये दोनों उसमें रखे जाते हैं। तो अभी ये आ गई है। तो ये ना अब हल्दी की वेदी पे बैठ जाएगी। और अब ठीक जब इसकी पूरी हल्दी लग जाएगी तब उठेगी। और हमारे पंडित जी भी ना अब इसको हल्दी का बांध लगा रहे हैं। तो यहाँ पे ना नीचे गोबर से लिपाई करी जाती है। ये शुभ माना जाता है बहुत ही, गाय का गोबर। और ये अभी इसकी भतीजी है जो इसको हल्दी लगाने आ रही है। तो इसको देख के बहुत रोना आ रहा है। और हम इतने सारे लोग अभी हल्दी लगाने के लिए बैठे हुए हैं। और इतने में ही जो हमारे जो पितृ होते हैं, वो भी यहाँ पे ना आज आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हो जाते हैं। तो अभी ना यहाँ पे इनका यही है परिवार का। तो देवी देवता भी ना यहाँ पे प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत शुभ कार्य होता है। तो इसमें सभी अपना आशीर्वाद देते हैं। ये देखिए, कोई बेहोश हो जा रहे हैं, कोई कुछ हो जा रहा है। तो इसका ना रो रो के बहुत बुरा हाल हो गया था। तो इन पे ना भी देवता आ रहा है। और ये ना बेहोश हो गई थी भाभी जी जो है इसकी। तो ऐसे ही ना मतलब मैंने बहुत हल्दियों में देखा है, देवी देवता अपने आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। जो एक झलक होती है इनकी, तो वो अपना ऐसे ही मतलब थोड़ी सी अपनी झलक दिखा के चले जाते हैं। देवी देवता रियल में होते हैं, ये तो मैंने सच में फील कर लिया है। तो इसका ना बहुत बुरा हाल हो गया था पहले से ही रो रो के, और ऊपर से ठंडी भी, और ऊपर से इसमें ना पानी हल्दी सब लग गया था। तो अभी ना यहाँ पे कम से कम 2-2.5 घंटे तक बैठना है इसको, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भीड़ आ रही है। और इसके मम्मी पापा है, तो मतलब मैंने भी फील करा है उस टाइम। बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि हम जन्म जन्म के लिए बिछड़ने वाले हैं।
जो मैंने फील किया है तो मैं वही बता रही हूँ। तो इसको सबसे ज़्यादा रोना ना अपने पापा को देख के आ रहा था, क्योंकि उसके पापा की तबीयत भी ना थोड़ी ठीक नहीं थी और बहुत टेंशन रहती है, ये घर की पूरी जिम्मेदारी उठाती है। यहाँ पे ना गांव की बहुत सारी महिलाएं भी आई थी जो उसको चुप करा रही थी, क्योंकि ये ना रोते रोते कहीं बेहोश न हो जाए। तो सबको डर था, कैमरे वाले भी देखते ही रह गए कि क्या हो रहा है। और ये ना इसके भाई और भाभी है अभी जिसको हल्दी लगा रहे हैं। तो ये ना इसकी छोटी भाभी है, इसके साथ अभी इतनी घुली मिली नहीं है। तो जो इसकी बड़ी भाभी है वो ना हमेशा से मतलब फ्रेंड जैसे साथ रहे हैं दोनों। तो उसके साथ ना अपनी भाभी के साथ इसको बहुत लगा। फिर अब ना बड़ी भाभी भी आ जाती है। दुल्हन की दोनों बहनें हैं, ये बड़ी वाली दीदी है। तो बड़ी वाली दीदी ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इनको ना बिल्कुल भी आंसू नहीं निकले। तो ऐसे ही होना चाहिए साथ में, जो बिल्कुल सपोर्ट कर सके, आदमी को ना मजबूर कर सके। क्योंकि इतना रो के ना वैसे भी वाले नहीं है, पर अपना इमोशन जो होता है वो ना बिल्कुल मतलब अंदर से निकल के फूट के ऐसे रोना आ जाता है। तो इसकी छोटी वाली दीदी है ना, ये भी देखो बेहोश पड़ गई। यहाँ पे तो मैंने हल्दी में बिल्कुल ऐसा देखा ना, सबसे ज़्यादा विकराल को मतलब इतना होता है पर इतना ज़्यादा नहीं होता है, एक के बाद एक भी होता है, इतना रोना बिल्कुल ऐसी हालत हो गई थी यहाँ पे। तो फिर ना मैं भी चली गई थी, तो मैंने ना खुद को बहुत कंट्रोल किया हुआ था। मैं तो बिल्कुल मैंने रोना ही नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। फिर उसके बाद में नहा धो के तैयार होने के लिए आ गई थी। अभी ना इसको जेवर पहनाए जाएंगे जो इसके ससुराल से और घर वालों ने बनाए हैं। फिर अब ना गणेश आरती होगी, इसके बाद अभी इसको माला पहनाए जा रहे हैं। ये ना हमारे पहाड़ों में रिवाज है, ये जब ज़्यादा हो गई तो इसके हाथों में डालना पड़ा इनको, क्योंकि बार बार गले में डालने से ना इसके नाक और कान में दर्द हो रहा था। तो ये छोटी सी लड़की यहाँ पे कलश लेके बैठी हुई है, जो हमारा पहाड़ का रीत रिवाज है। तो ये दोनों में इसके चाचा जी है, तो चाचा जी ना दुल्हन को उठा के ले जाते हैं, पर ये दोनों उठा के नहीं ले गए थे, ये ऐसे ही ले गए। उसके बाद ना जो पूजा होती है हमारी, तो उसके बाद पंडित जी ना पूजा विधि शुरू कर रहे थे। दोनों माँ और पापा के साथ होता है। तो ये ना इसके बाद हल्दी लगने के बाद और भी प्यारी लग रही थी, और ये साड़ी और ये नथ तो इस पर ना बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो नथ ना इसके ससुराल वालों ने चूज करी थी इसके लिए। तो बाय बाय दोस्तों, अब मिलती हूँ मैं आपको शादी में।